दोस्तों, आइए जानते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर मां काली के अलौकिक सत्य के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें। क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति होती हैं? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहां मां काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहां साधारण भक्त नहीं बल्कि मां के बुलावे पर ही वहां पहुंचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों की कर्मों की गांठों को खोल देती है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवंत है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथा की जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली का अद्भुत लीला कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थी और माता काली की परम भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ, मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क उठा। उन्होंने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। रानी ने गंगा के किनारे की जमीन खरीदी, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं, घटनाएं होती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधना करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जहां माता का आदेश हो वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पर एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती, काम करने वाले मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया, कहते थे कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी करे, तभी शुद्ध होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक। उन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण ने मां काली को जीवंत रूप में देखा। वह कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति हैं। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ की। धीरे धीरे मंदिर की भयावहता समाप्त होने लगी। साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां परमहंस ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं होती थी और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात को मां काली की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है, पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या तो साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, माँ को कहिए मुझे धन दें, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू माँ से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद माँ के सामने गया
पर हर बार माँ से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांग पाया। तब परमहंस ने कहा, जिसने माँ को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में माँ आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वह एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ शक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं और कहते हैं जिसे माँ बुलाती है वही वहाँ पहुँचता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वह था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताती हूँ अंदरूनी कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है वह काली माँ भद्रकाली का रूप, जिसे कृष्ण श्री काली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहाँ शिव मरे नहीं, समाधि में हैं। माँ उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती हैं। यह नृत्य साधारण नहीं है, यह है तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी था, वृंदानंद, जो माँ का परम साधक था। वह एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वह मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह से उसकी आवाज़ आई, माँ ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यही हूँ, वही हूँ। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद एक बार कहा था कि गुरुदेव कहीं नहीं गए, वे अब माँ के आंचल में हैं। दक्षिणेश्वर में आज भी बहुत भक्त कहते हैं कि जब मन टूटा हो और कोई उत्तर ना मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, माँ से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि शव पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है, वहीं है त्रिकाल सिद्ध स्थान। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे ज्ञान का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। जब कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बदता। एक जीवंत अनुभव वर्तमान की गवाही एक आधुनिक भक्त भी सियोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लग रहा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो, और जब आंखें खोली कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नई आत्मा की थी। अब जब तुम यह सब जान चुके हो तो क्या तुम माँ के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने।
क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं स्वरूप बदल कर शक्ति मिलती है। क्या तुम तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो आम किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था जिसमें 10-105 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया। पर उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन हुए। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोत्पल 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, माँ काली स्वयं दर्शन देती हैं। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयाँ, यह सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक सिर्फ 3 लोग ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक साधु हैं और कहते हैं, मैंने माँ को देखा है। सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को छू ली थी। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आम जनता की नज़रों से छिपा रखा गया है और पुजारी से केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है कि जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर माँ के पास पहुँची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि माँ उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण: एक, तू जो खो चुका है वही तेरा रास्ता है, पीछे देख। 2, तेरे जीवन में जो बाधा है वह तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग। 3, सिर्फ देख मत समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। यह वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ की जल धारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहाँ आम जन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ रामकृष्ण ने माँ को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था। वहाँ कोई तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से माँ से पूछे क्या तू अब भी वहाँ है, तो उत्तर आता है भीतर से मौन में स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूँ, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की माँ काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं पर वह देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिखता है।
पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आँखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो माँ की नहीं है, वो है माँ की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती हैं। यह छाया मंदिर की छत से उतरती हैं, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती हैं। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया कि एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस माँ के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहाँ घंटी बजती है तब ध्यान में बैठ जाएं तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, इमं क्रम कालिकाय नमः, त्रैलोक्य विज जाय स्वाहा। जो भी इस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसे जीवन की। इसके आगे के भाग के बारे में आप जानना चाहते हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।